जबरदस्ती मेरे ऊपर क्यों डाल दिया? मेरी कभी सुनी है आपने जो अभी मुझसे पूछ रहे हैं? मेरी कभी सुनी है आपने जो अभी मुझसे पूछ रहे हैं? शाद सफदर की वाइफ युसरा शाज ने शाद सफदर के साथ की कैमरे के सामने इंतहाई बदतमीज़ी भरे जवाब। Q&A कम और बदतमीज़ी सेशन ज़्यादा लग रहा था। शाद सफदर ने आखिर सारे ऐसे ही सवालात क्यों पूछे जिससे युसरा तब के आँख बगूला हो गई। क्या युसरा को शाज की व्लॉगिंग पसंद नहीं है? क्या शाद सफदर ज़बरदस्ती बच्चों को एक्सपोजर देता है? शाद सफदर ने अपनी मस्जिद के हवाले से पूछा जाने वाले सवाल का जवाब क्यों स्किप किया? बाजी की शादी को कंटेंट बनाकर पेश करने वाले शाह साहब की युसरा ने लगाई चुपेड़ें और ऐसी इंसल्ट की कि सोशल मीडिया वाले भी बोल उठे कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड को कैमरे के सामने इतना इंसल्ट नहीं करना चाहिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शाद सफदर का एक व्लॉग आता है जिसमें वो Q&A करते हैं और वो Q&A कम बेइज्जती सेशन ज़्यादा लग रहा होता है। इस Q&A में होने वाले सवालात पर मैं कमो बेश 5-6 अलग वीडियोस बना सकती थी, लेकिन इतनी अलग अलग वीडियोस बनाने से बेहतर मैंने समझा कि एक ही वीडियो बनाकर इन तमाम तर चीज़ों पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि शाज की जो वाइफ है ना युसरा, उसको लेकर सोशल मीडिया पर जो जितने भी इनके फ़ैन्स हैं, जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं, वो अब ये बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि सबा इज़ 1000 टाइम्स बेटर देन युसरा, क्योंकि शाज एक व्लॉगर था और जब कोरोना के दौर में आप उसके साथ लूडो खेला करती थी और आप दोनों की अटैचमेंट हुई, उस वक्त से आपको पता था कि ये एक व्लॉगर है और इसने आगे जाके व्लॉग्स ही बनाने हैं। तो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लड़कियां एक व्लॉगर से शादी कर लेती हैं और फिर बाद में पछताती हैं कि मतलब वाई। अभी आप देखें कि रजब भट्ट और ईमान का जो सारा इशू है वो सारा यही है कि वो ख़ुद व्लॉगर बन के बैठ गए हैं और उनको उनकी व्लॉगिंग से इशू होते थे, बच्चा नहीं दिखाना, दोस्त बैठे हुए हैं, मतलब वॉट एवर। बट वही वाली बात है कि जब आपने पता है कि आपका एक पैसा कमाने का ज़रिया ही व्लॉगिंग है, तो फिर आप एक व्लॉगर से शादी कर क्यों रहे हैं? आपको ये बातें पहले पता थी युसरा के शाज जो है वो कल को बच्चे भी दिखाएगा, प्रेगनेंसियाँ भी दिखाएगा, हर चीज़ को कंटेंट बनाएगा। अब होता कुछ यूँ है कि Q&A के दौरान एक सवाल आता है कि बेटी, मतलब जो जहा है इनकी बेटी, उसका जो सवाल है या फिर उसका जो नाम है, मतलब उसका फेस रिवील कब किया जाएगा। तो उसको देखकर मतलब युसरा एकदम आँख बगूला हो गई कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे तो कबीर का भी नहीं करना था एंड तुमने जो है वो उठा के खुद से कर दिया। मतलब व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। ठीक है, शाज करता है, लेकिन आपको पता है कि वो एक ब्लॉगर है और उसी के दम पे आप इतनी अय्याशी भरी ज़िंदगी गुजारती हैं, इतने कपड़े, इतने लत्ते, इतनी ग्रोसरी। आपको पता है कि ही इज़ अ व्लॉगर और आपको उसमें उसको सपोर्ट करना है और कुछ चीज़ें आपको कैमरे के सामने बोलने वाली नहीं होती। ऑल्दो शाज को घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके फादर की नज़र में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वाइफ भी इतना डिसरिस्पेक्ट करेगी तो फिर वो बेचारा किधर जाएगा। बहुत डिसरिस्पेक्टिंग था ये, जिस तरीके से इस बंदी ने उसको बोला कि तुम मेरी सुनते कब हो, ये बहुत डिसरिस्पेक्टिंग था। सेकंड, चलें ठीक है, वो कंसर्न है अपने बच्चों के हवाले से, हमने बहुत अप्रिसिएशन की है युसरा की कि वो इन चीज़ों को अब गलत समझती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ चीज़ें बिहाइंड द कैमरा भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आप कैमरा पे आके उसको, शौहर को इंसल्ट करो। और शौहर भी सिर्फ टकों की खातिर, व्यूज़ की खातिर उसको लगा भी रहा है बड़े मज़े से कि चलो यार लोगों की नज़र में युसरा अच्छी हो जाएगी। मतलब आप उसकी मेंटालिटी देखें कि बीवी की इज़्ज़त हो तो ठीक है, लेकिन शौहर बेचारा जलील होता रहे, दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतने हेट कमेंट्स आए युसरा के ख़िलाफ़ कि युसरा एक मुँहफट है, बदतमीज़ है, अड़ियल है, वॉट। दूसरी तरफ एक क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मज़ीद बात करती हूँ। कर लो ज़ा का फेस रिवील होने में। अब जब शाज का दिल करेगा ये कर देंगे उठा के। इनको मेरी मर्जी की, मेरी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती। वाह वाह वाह, क्या मतलब जब जहा के फेस रिवील पर बात हुई तो ये मोहतरमा बड़े धड़ल्ले से कहती हैं कि जब इसकी मर्ज़ी होगी उठा के कर देगा
और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं चाहती। मतलब जब माज ने आपके बेटे कबीर का फेस रिवील किया था तो आपने यहाँ पर आकर लोगों को बड़ी तड़ियाँ लगाई थी कि लोग ऐसे बोल रहे हैं, उससे गलती से हो गया, बिकॉज़ कि वो पैसे वाला है। आपका ज़ुबान नहीं खुली उस वक्त मास के ख़िलाफ़। हाँ, अपने शोहर को दबाने के लिए आप इधर आके बकवास शुरू कर दी आपने कि इसकी मर्ज़ी होगी तो वो कर देगा, इसकी मर्ज़ी होगी तो दिखा देगा। आपको नहीं पता था शादी से पहले कि ही इज़ अ व्लॉगर, इसकी पूरी फैमिली व्लॉगर है। और जितना मेरा ख़्याल है माज ने आपको तो बहरहाल दिखाया ही नहीं कभी। हाँ, मोमिना को जितना एक्सपोजर उसने अपने चैनल पर दिया, मोमिना ने तो कभी आज तक ऐसी कोई बात नहीं कही। तो मेरा ख़्याल है कि युसरा बहुत ज़्यादा ओवर हो रही थी इस पूरे Q&A सेशन में। इतना इंसल्टिंग बिहेवियर, इतना इंसल्टिंग कि लोग हर कमेंट यही था कि युसरा शर्म करो, थोड़ी सी रिस्पेक्ट सीखो। दूसरी तरफ बात करूँगी नेम्स के हवाले से। वंस अगेन जो है वो मैं आपको बता दूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक बनने वाला है। मैंने इसकी अलग से वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि मास के लिए ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं वो मुहर्रम वाले कमेंट के बाद। अब ये मोहतरमा कहती हैं नऊज़ुबिल्ला मेरे मुंह में खाक। कुछ नेम्स उन्होंने लिए जो कि बहुत इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत बड़े नाम है, कोई एवे नाम नहीं है जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हर दूसरे तीसरे घर में ऐसे नाम होते हैं। तो मैं तो उन नाम को लूँगी भी नहीं क्योंकि मेरे मुंह में खाक इतने रिस्पेक्टफुल, इतने मतलब आप समझ लीजिए कि इतने प्यारे नाम है वो। और ये मोहतरमा उन नामों को लेकर कहती हैं कि ये तो बहुत आम से नाम है, हर दूसरे घर में ये 5-6 होते हैं, हम तो नहीं रख सकते ऐसे नाम। मतलब व्हाट द हेल इज़ दिस कि आप नहीं रख सकती। ये आपकी बदकिस्मती है कि आप ऐसे नाम नहीं रख सकती, लेकिन उन नामों की तो आप एटलीस्ट जो है वो थोड़ी रिस्पेक्ट करें। कितने खूबसूरत वो नाम है, कितने अच्छे वो नाम है, कितने प्यारे वो नाम है। तो कुछ अल्फाज का चुनाव होता है, लफ्ज़ों का चुनाव होता है। मैं सीरियसली वो नाम भी मैं नहीं ले सकती जितने रिस्पेक्टफुल वो नाम है। इसी वजह से मैंने वो क्लिप भी यहाँ पर यूज़ नहीं किया क्योंकि आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला को आपकी क्या बात जो है वो नापसंद आ जाए। इतने भारी, इतने प्यारे नाम है वो। और लोगों ने कमेंट भी किए इनको कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आप जो है वो धड़ल्ले से उठा के कह रही हैं कि ये तो बहुत कॉमन नेम्स हैं और हम तो बिल्कुल, मतलब आपकी जो बच्ची है वो क्या आसमान से उतरी हुई है या फिर वो इस दुनिया में नहीं रहती, या फिर जो हर दूसरे तीसरे घर में ये नेम्स हैं जो कॉमन नेम्स हैं तो या वो इंसान नहीं है। मतलब क्या नॉनसेंस थी उसरा, ये आपने क्या बोला है। मुझे इतना गुस्सा आया ये बात सुनकर, और बहुत से लोगों को आया होगा ऑब्वियसली, कि ये कोई बात ही नहीं थी करने की। ये नेम्स लेकर आप बोल रही हैं। अव्वल तो ये सवाल लेने वाला था ही नहीं, ठीक है, ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप जो भी नाम रखें। बहुत से लोग सजेशन देते हैं, आपको ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू देने की ज़रूरत क्या है यार जिससे सोसाइटी में जो है वो एक तरीके का इंतशार फैले, लोगों के सेंटीमेंट हर्ट्स हों। आप लोग व्लॉगर हैं तो आप लोग जो मुंह में आएगा वो उठा के किसी के हवाले से भी बोल देंगे। दिस इज़ नॉनसेंस सीरियसली। आप वो इसको या तो क्लिप को कट करें या फिर इस पर अपोलोजाइज़ करें। मैंने इसकी अलग से वीडियो इसीलिए नहीं बनाई कि फिर बात का हवा बनता है और कोई प्रॉब्लम मेरी वजह से किसी के लिए क्रिएट हो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। ऑन द अदर हैंड बात करूँगी मैं जो इनकी बाजी हैं उनकी शादी के हवाले से। सबको पता है कि बाजी की जो है वो एक बात पक्की हुई है, उनका रिश्ता पक्का हो गया है। उनकी हाथों पे इतनी भर भर के मेहंदी लगी हुई थी। एक ठीक है, आप लोग उस चीज़ को नहीं कंटेंट बनाना चाह रहे, लोग भी चुप हो गए। 2-4 वीडियोस बनी, लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, मुबारकबादें दी, लोग बहुत खुश हुए, लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि यार माज ने इतना बड़ा कंटेंट था उसको नहीं दिखाया। लेकिन शाज किस्से जो है वो हवाले से अब इतने बड़े बड़े टैग और कंटेंट बनाकर बाजी की शादी कब होगी के लगाकर जो है वो उसके कंटेंट और व्यूज़ बटोर रहा है। दिस इज़ नॉनसेंस। अगर आपको एक चीज़ को जो है वो नहीं बनाना कंटेंट, उसको नहीं दिखाना, तो फिर आप उसको लेकर ये लोगों को पागल बनाकर व्यूज़ क्यों बटोर रहे हैं। फिर वो बाजी कहती हैं दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप क्या लाठी लेके शादी करेंगी। नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। सबको पता है उनकी रस्म हो चुकी है, उनकी बात पक्की हो चुकी है, उनका रिश्ता पक्का हो गया है। विद इन 1 to 2 ईयर्स उनकी इंशाल्लाह शादी हो जाएगी, वो अपने घर की होंगी। अब वो कोई 12-11 साल की बच्ची तो है नहीं कि वो बड़े होंगे तो उनकी साथ शादी होगी। अच्छी खासी वो 18+ लड़की होगी और उसकी शादी विद इन 1 to 2 ईयर्स हो जाएगी। और आपके यहाँ तो वैसे भी जो है वो जब अंकल ने बच्चों की शादी मतलब लड़कों की इतनी जल्दी कर दी, तो चलो लड़कियों की तो हाथ में नहीं होता, तो उसका रिश्ता आएगा तो वो कर देंगे। वो उस मेंटालिटी के नहीं है कि वो जो है वो 40-40 साल तक घरों में बिठा कर रखें। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आप उसको कंटेंट नहीं बना रहे तो आपको फिर उसको थंबनेल पर इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। एट लास्ट में बात करूँगी मस्जिद के हवाले से। हर दूसरा कमेंट था कि शाज पैसा खा गया, शाज के मस्जिद के पैसे किधर गए, शाज ने मस्जिद का शोशा छोड़ा। अभी जो है वो ये शोशा छोड़ देता है, उसके बाद फिर ये लोगों को जवाब नहीं देता। तो ये देखें, ये बहुत गलत बात है।
पहले भी शाज ने नानी के घर के हवाले से यही सारा जो है वो ड्रामा किया था। आप सबको याद होगा कि नानी के घर के इतने कंटेंट बनाए कि हमारा बचपन गुजरा तो हम ऐसे बनाएंगे, तो हम ये कर देंगे इस घर को, तो हम वैसे कर देंगे। और हुआ क्या, हुआ ये कि इन जनाब ने उसके बाद वो कंटेंट डिलीट कर दिए और आज तक नानी के घर का जिक्र तक नहीं करते। और यही इन्होंने मस्जिद का किया। अब्बा से इजाज़त ली, अब्बा ने तो कोई इनको ख़ास मुंह लगाया नहीं, लेकिन घर वालों ने इनको अच्छी खासी अमाउंट दी थी। अच्छा, ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया था। जो लोग कह रहे हैं ना कि शाज पैसा खा गया, देखें आप लोग गलत बातें मत किया करें। मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी कि मस्जिद का क्या बना और मस्जिद के हवाले से अब शाज कोई बात क्यों नहीं करता। मुझे नहीं पता क्यों नहीं करता, आपको वो बात करने की ज़रूरत नहीं होती है जो आप काम कर ना सको। हाँ, रही बात पैसों की, तो शाज ने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। हाँ, जो भी उसके घर वालों ने उसको अमाउंट दी थी, सबा ने, माज ने, हुसैन ने, अब्बू ने, वो उसने जाकर लिफाफे में एक वीडियो में बनाकर मौलवी साहब को दे भी दी थी। उसके बाद मस्जिद का उसने जिक्र नहीं किया। ठीक है, हाँ ठीक है, लोग उसमें इंटरेस्टेड थे, आपसे अकाउंट नंबर भी मांग रहे थे, लेकिन उसने दिया नहीं था, किसी से 1 रुपया नहीं लिया था। तो ये गलत बात है, उसके ऊपर सरासर इल्ज़ाम है। और ये इल्ज़ाम इसीलिए है कि आप ऐसे चीज़ें छोड़ देते हैं, उसके बाद लोगों को मौका मिल जाता है, लोग बातें करते रहते हैं और फिर वैसे ही जो है वो आपकी कोई रिस्पेक्ट है नहीं अपनी फैमिली में, तो फिर लोग भी जो है वो आपको मज़ीद क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो खुदा का वास्ते ऐसे काम मत किया करें कि जिससे मज़ीद जो है वो लोगों को मौका मिले आपके ख़िलाफ़ बातें करने का। बाकी ये Q&A सेशन एकदम फालतू था। इसमें आपके जवाबात से ज़्यादा युसरा आपकी इंसल्ट कर रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था। और मेरा नहीं ख्याल कि कैमरे के सामने किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड की ऐसे बुराई करनी चाहिए। बाकी आपका क्या ख्याल है, कॉमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।